आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के बावजूद अपने तथाकथित वोट बैंक को खुश करने की राजनीति से बाहर निकलती नहीं दिख रही है। उनके मुताबिक कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है जो हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों के खिलाफ माने जा सकते हैं, और यही रुख अब जनता के बीच उसे नुकसान पहुंचा रहा है। त्रिवेदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लंबे समय से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला रहा है। पहले या तो कम्युनिस्ट मोर्चा जीतता था या फिर कांग्रेस गठबंधन, लेकिन इस बार तस्वीर बदली और बीजेपी ने शासन के बावजूद महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस को ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर उसने किसके वोट गंवाए हैं, बीजेपी के या अपने पारंपरिक समर्थकों के। त्रिवेदी के अनुसार कांग्रेस की नीतियां और बयानबाजी ऐसी दिशा में जा रही हैं जहां उसकी पकड़ न तो अपने घोषित वोट बैंक पर बची है और न ही व्यापक हिंदू समाज में विश्वास कायम हो पा रहा है। एक बात के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री जी को गाली देने में भी अपने वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने मोदी जी की कब्र खुदने की बात कही है, जबकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदती है, और उनकी एक नेत्री ताबूत की बात कर रही है। हिंदू धर्म में न कब्र खुदती है न ताबूत होता है, बल्कि भस्म किया जाता है। अर्थात गाली देने की कुंठा में भी वोट बैंक के लिए जो छटपटाहट है, जो मोहब्बत है, वो काबिले तारीफ है कांग्रेस पार्टी की। तीसरा बिंदु मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, कल केरल नगर निगम के चुनावों में तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है। केरल में एलडीएफ की सरकार है और नगर निगम के चुनाव राज्य सरकार और राज्य सरकार का चुनाव आयुक्त करवाता है। वहां वोट चोरी किसने की? जब से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी केरल में गए हैं, हमेशा केरल में पिछले 30-40 सालों से एक बार कम्युनिस्ट गठबंधन की सरकार, एक बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार आती है। परंतु यह पहली बार हुआ है लंबे समय के बाद कि जब कम्युनिस्ट गठबंधन की सरकार यानी एलडीएफ सत्ता में थी और कांग्रेस दोबारा चुनाव हार गई, यूडीएफ फिर चुनाव हार गई और सत्ता में नहीं आ पाई। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा वोट किसने चोरी किया? कम्युनिस्टों ने। भारतीय जनता पार्टी तो वहां पे है नहीं। और नगर निगम के चुनावों में जहां जहां कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों से हारी है केरल में, और जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से हारी है, किसने किसका वोट चोरी किया है? इस बात का मुझे सीधा सपाट जवाब चाहिए, अन्यथा मैं पुनः कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी जो एक दौर में जो दावा करती है महात्मा गांधी जी से लेके लोकमान्य तिलक, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे बड़े बड़े नेताओं की विरासत का दावा करके स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रही थी, वो कांग्रेस पार्टी आज भारतीय राजनीति के लिए एक अभिशाप के समान होती चली जा रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।